गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता मतलब है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, हालांकि उसकी सहायता करते हैं। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्वता है कि वो जो चाहे वही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को ना मिल सके, जिसमें लाभ सुख का तो कोई अंत ना हो और दुख का लेश भी ना हो। ऐसा पद मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है, परंतु भोग और संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों में और नरकों में चला जाता है। इसीलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, मनुष्य अंत काल में जैसा चिंतन करता है वैसी ही उसकी गति होती है। जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वो सपने देखता है और सपने के समान ही मरण होता है। मतलब वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। मतलब है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, हालांकि हमारे अंदर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन खुद होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्वता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। अगर संसार में सुख बुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना ना बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंत काल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है।